आदाब नमस्कार, आप देख रहे हैं मंथन टुडे। मैं हूं आपके साथ उज़मा। बिहार की सियासत में मोकामा विधानसभा सीट हमेशा से सुर्खियों में रही है। यह सिर्फ एक चुनावी मैदान नहीं बल्कि बाहुबल और वर्चस्व की राजनीति का प्रतीक बन चुकी है। इस बार भी हालत कुछ अलग नहीं है। एक बार फिर दो बाहुबली परिवार आमने सामने है और पूरा बिहार इस जंग को दिलचस्प नजरों से देख रहा है। पटना जिला से करीब 85 किलोमीटर दूर स्थित मोकामा को उत्तर बिहार का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजेंद्र सेतु से जुड़ाव के कारण यह इलाका राजनीतिक रूप से भी अहम माना जाता है। मोकामा न सिर्फ राजनीतिक रूप से बल्कि ऐतिहासिक रूप से भी गौरवशाली रहा है। यहाँ से कई स्वतंत्रता सेनानियों ने आजादी की लड़ाई में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। भौगोलिक दृष्टि से मोकामा के आसपास बरौनी, बेगूसराय, बाढ़, मुंगेर जैसे औद्योगिक क्षेत्र आते हैं। यह मुंगेर लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आता है। एक समय था जब मोकामा को बिहार का औद्योगिक केंद्र कहा जाता था। यहाँ मसूर की खेती प्रमुख रूप से होती है और यह भारत में मसूर उत्पादन का दूसरा सबसे बड़ा इलाका है। इस क्षेत्र की अधिकांश आबादी शहरी है, जो छोटे उद्योगों और व्यापार के सहारे जीवन यापन करती है। मोकामा की राजनीति हमेशा बाहुबलियों के इर्द गिर्द घूमती रही है। इस बाहुबल की कहानी शुरू होती है 1990 से, जब दिलीप कुमार सिंह उर्फ बड़ी सरकार ने पहली बार यहां से चुनाव लड़ा और जनता दल के टिकट पर जीत हासिल की। 1995 में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की और लंबे समय तक मंत्री भी रहे। लेकिन 2000 में मोकामा की सियासत में नया चेहरा उभरा, सूरजभान सिंह, जिन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में जीत हासिल कर राजनीति की दिशा बदल दी। फिर आया 2005 का चुनाव, जब दिलीप सिंह के छोटे भाई अनंत सिंह उर्फ छोटे सरकार ने इस सीट पर कब्जा जमाया। इसके बाद लगभग 2 दशकों तक अनंत सिंह का दबदबा कायम रहा। उन्होंने लगातार 5 बार चुनाव जीता और मोकामा की राजनीति को अपने इर्द गिर्द केंद्रित रखा। बाहुबल, जनसंपर्क और जातीय समीकरण तीनों के मिश्रण से अनंत सिंह ने खुद को इस क्षेत्र का बेजोड़ नेता बना लिया। हालांकि 2022 में AK-47 मामले में जेल जाने के बाद उनकी राजनीतिक स्थिति कमजोर पड़ी, लेकिन उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में पत्नी नीलम देवी को मैदान में उतारा। नीलम देवी ने उपचुनाव में जीत हासिल कर ये साबित कर दिया कि मोकामा में छोटे सरकार का प्रभाव अब भी बरकरार है। एक बार फिर वही कहानी दोहराई जा रही है, बस किरदार थोड़े बदले हुए हैं। जदयू के टिकट पर अनंत सिंह खुद चुनावी मैदान में है, जबकि उनके खिलाफ लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने सूरजभान सिंह की पत्नी वीणा देवी को उतारा है। वीणा देवी मुंगेर की पूर्व सांसद है और उनका प्रभाव भी है इस क्षेत्र में कम नहीं है। इस मुकाबले को लेकर चर्चा है कि 25 साल बाद मोकामा की धरती पर दो बाहुबली परिवार आमने सामने है और नतीजा किसी भी दिशा में जा सकती है। मोकामा की चुनावी गणित भी बेहद दिलचस्प है। पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के अनुसार यहाँ कुल 2,90,513 मतदाता हैं। इनमें यादव वोटर करीब 24%, अनुसूचित जाति के मतदाता 16.7%, राजपूत वोटर लगभग 14.3% और मुस्लिम मतदाता करीब 2.3% है। बाकी प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य मतदाताओं का है। अनंत सिंह का सबसे मजबूत आधार राजपूत समुदाय रहा है, जिनका समर्थन उन्हें लगातार जीत दिलाता रहा। वहीं आरजेडी का पारंपरिक वोट बैंक यादव और मुसलमान मतदाताओं में रहा है, जो वीणा देवी के पक्ष में लंबबंद हो सकते हैं। ऐसे में मोकामा का समीकरण पूरी तरह जातीय और भावनात्मक संतुलन पर टिका है। 6 नवंबर को पहले चरण में मोकामा में मतदान होगा और इससे पहले यहाँ की हर गली, चौक और चौराहे सियासी पोस्टरों, नारेबाजी और शो ऑफ पावर से गूंज रहा है। जनता के बीच बहस यही है, क्या छोटे सरकार का जादू एक बार फिर चलेगा या सूरजभान परिवार इस बार मोकामा का ताज अपने नाम करेगा। एक तरफ अनंत सिंह का दशकों पुराना दबदबा और स्थानीय जुड़ाव है, तो दूसरी ओर वीणा देवी का सियासी अनुभव और आरजेडी का संगठनात्मक समर्थन
अब ये देखना दिलचस्प होगा कि इस बार मोकामा की जनता किस बाहुबली के साथ अपना भरोसा जताती है। तो फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। बिहार की ऐसी ही राजनीतिक खबरों के लिए बने रहे मंथन टुडे के साथ। साथ ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें। साथ ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखने के लिए देखते रहें मंथन टुडे। बहुत बहुत शुक्रिया।